चाह रही है 2 मिनट का काम है। एमएसपी लिखने खातर दो लाइन लिखनी है भाई। एमएसपी C2 प्लस के आधार पर 22 की 22 फसलों के ऊपर अगर एमएसपी से कम कोई खरीद करे तो उसको 5 साल तक की सजा। 2 लाइन तो ही लिखनी है। और कर्जा मुक्ति का एक रिजर्व बैंक को एक छोटी चिट्ठी देनी है भाई। जितने भी कृषि कार्ड हैं किसानों के, जितने मजदूरों की मजदूरी कापियां हैं, जितने छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों के ऊपर जितना लोन है उनकी वह लोन वह जीरो जो ला रखी है उनकी कापियां के ऊपर थे वह जीरो उन कापियां ने कंप्यूटर में गायल की उन्हें काट के उन जीरो ने। इसमें कोई अस्तर उठाना नहीं, ताले खोलने नहीं, कोई बड़ा कोई काम इसमें है नहीं जो अगर सरकार चाहो तो 1 मिनट में सारी चीज हो सके। प्रधान जी, देश कैसे चलेगा अगर पैसा इस तरह खत्म कर दिया? विकास का कार्य कहाँ होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देश कैसे चलेगा? यो गामा में भी चल रहा इस बात का जिक्र। अब मैं आपसे पूछूं, देश में जब मोदी सरकार आई 50 लाख करोड़ रुपए कर्जा था देश पे। आज रुपये कर्जा है। ये मोदी सरकार ने 10 साल में क्या कर दिया देश खातर जो इतना कर्जा इन्हें चढ़ा दिया? 25 लाख करोड़ रुपए अंबानी अडानी उद्योगपतियों के एनपीए में डाल दिए। तब देश कैसे चला है? हरियाणा की खट्टर सरकार जब आई 50,000 करोड़ से कम कर्जा था। आज 2 लाख करोड़ रुपया करीब कर्जा हो रहा है। ये जब हरियाणा को कर चल है, जब किसान की जब बात आवे, कर्जा मुक्तिकरण की बात आवे, तब देश कैसे चलेगा? इस पर चर्चाएं हो जाएं। मैं बताऊंगा भाई देश कैसे चलेगा। 34 लाख करोड़ रुपए हैं इस देश में लीगल करेंसी जो देश की सरकार ने बना रखी है। और कर्जा 2 से 5 लाख करोड़ रुपए। उन ये पूछूं मैं देश की जनता तय जब हैं 34 लाख करोड़ तो 2 से 5 लाख करोड़ रुपए पहले तो हमने नुए बताए तो फिर वो दिए करते हैं जब जो चीज़ धरती पर है ही नहीं। अगर वो ये जीरो लाओ हैं बैंक में, बैंक दुकान खोल रखी है इनमें कापियाँ ने कंप्यूटर में फंसा की और हमारे गोज में की कापी डालते हैं नुए। अगर ये खेल चल रहा है तो भाई जीरो हटाने में देश उजड़ता नहीं है। अभी जो दुनिया की जो व्यवस्था चल रही है पूरी दुनिया में ये कर्जे का खेल चल रहा है। दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका और सबसे कर्जवान देश भी अमेरिका। ये कर्जे का पूरा खेल चल रहा है और इस जाल में तय किसान को अगर देश लेकर दे देश और बढ़िया तरीके से चलेगा। अगर किसान समर्थ होगा तो देश का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, केवल ये जीरो हटानी। प्रधान जी, आपने तो बाता की झड़ी लगा दी। आपको एक विशेष बात बता दूं, हर देश पे कर्जा है। वो कर्जा क्यों है? किसी को हम सरसों दे रहे हैं, किसी से हथियार खरीद रहे हैं। हर देश का कर्जा तो इस तरह है। और रही बात अंबानी अडानी की, अगर ये देश से आज चले जाए ये देश कंगाल हो जाएगा। अगर गांव में कोई सहयोगकार व्यक्ति नहीं होगा तो गांव नहीं बसेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये भ्रम जो फैलाए जा रहे हैं ना कि उद्योगपति जब देश आजाद होया तो हमारे बूढ़े नु का करते उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नौकरी चाकरी, क्रय व्यापार। हिंदुस्तान के अंदर खेती सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला काम था। और जब जीडीपी जब डाउन आई, जब कोरोना काल में सारे उद्योगपति हाथ खड़े कर दिए। जब खेती कृषि जो एक ऐसा विषय था जो जीडीपी प्लस में था, जिसमें कहने का मतलब क्या है कि उद्योगपति ही काम दे रहे हैं। ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। हम खेती में अगर किसान को लाभप्रद बनाया दिया जावे तो पूरा अगर 4-5 सदस्यों का परिवार है तो सारे को रोजगार देगा। साथ में एक गाँव का मजदूर जिसकी मजदूरी सरकार तो दे 300 रुपये, हमारे खेत में मिला 600 रुपये। ये ऐसी व्यवस्थाएं चल सके हैं जिसमें सबको सबके अधिकार मिल सके हैं। ये जो उद्योगपति पूंजीवादी जो व्यवस्था है ये केवल किसान मजदूर जो पसीना लेके कमाने वाले जो लोग हैं उनकी मेहनत को लूटने का जो ये रास्ता चुन रखा है, केवल ये है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देश पहले भी चला करता। क्या ये बैंक व्यवस्था नहीं थी? क्या ये व्यवस्थाएं जब तक पैसा नहीं बना था 150-200 साल पहले, जब तक क्या दुनिया बसी नहीं थी, उससे पहले भी चली हैं और उससे पहले ऐसी चीजें विकसित होती आई हैं। प्रधान जी, 3-4 बार सरकार ने बुला लिए किसान और बातचीत के जरिए सोचते हुए हल हो जाए, लेकिन कुछ किसानों ने भी नरमाना चाहिए, कुछ सरकार भी नरमाएगी तब हल नहीं होगा बात का। पहली बात तो हमने बातचीत करने का कोई विषय को नहीं। 2-3 लाइन मैंने जो बताई मैं लिखनी है। एमएसपी के ऊपर कानून बनना, कर्जा मुक्ति की बात करनी है। पहले की डाल प्रधानमंत्री कह दो हम तो ये घर चले जावांगे, बातचीत न क्या करना, हमने बातचीत हमने करनी। बोला गुण हमारा भाई ज्यादा कड़ा हमने हम दे नहीं। दूसरी बात जो चीज सरकार ने दी है क्या है कि 5 फसलों के ऊपर एमएसपी केवल शब्द दे दिया। 5 फसलों के ऊपर भी कंडीशनल चीज, ऐसा आपने पहली बार देखा होगा आपके जीवन में।
कोई सरकार कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रही है, कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इस हिंदुस्तान की सरकार कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रही है कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या, सरकार नहीं है, कंपनी है। दूसरी बात, ये कंडीशन लाने लग रहे हैं कि धान वाला किसान लेख की देवा है, मैं धान की जगह मूंग बोऊंगा तो मूंग की गारंटी देवांगे। जो पहले से जो किसान मूंग की वो खेती करने लग रहे हैं उनकी गारंटी सरकार कौन लेंदी। ये केवल देश की जनता को भ्रमित करने खातर कि हम तो भाई MSP ध्यान दे 5 फसला घर किसान नहीं मांग रहे। ये सारा का सारा षड्यंत्र इस आंदोलन ने आचार संहिता में ले जाने खातर, टाइम पास करवाने खातर चल रहा है। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए, ये अनपढ़ किसान नहीं है, पढ़े लिखे किसान, पढ़े लिखे युवा इस आंदोलन का पार्ट हैं। किसान के बच्चों ने ये लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी। किसी भी रूप में भ्रमित नहीं होंगे निश्चित तौर पर, जब तक पूरी मांग पूरी नहीं होती। C2+ के आधार पर 22 की 22 फसलों का MSP के ऊपर पक्का कानून नहीं बन जाता, तब तक ये लड़ाई उल्टी नहीं हटेगी। आखिरी प्रश्न रहेगा, अभी 3 दिन हो गए यहाँ धरने पे, तो कब तक इस तरह बैठे रहोगे धरने पे? जब तक हमारा पूरा शरण नहीं जुड़ जाता, जब तक हमारे में पूरी ताकत नहीं आ जाती, जब तक ऊपर का आदेश नहीं आ जाता, जब तक हमारे में ये नहीं हो जाता कि हम कोई फैसला लेने की स्थिति में, हाँ हम नहीं चाहते कोई अलग अलग मरे या थोड़ी संख्या में या थोड़ी ताकत के साथ सरकार के साथ लड़ा जाओ। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। 1.5 साल तक भी हम लड़े हैं, अभी तो 2 दिन हुए हैं। 2 दिन में हमने 4 गुना संख्या आज देखोगे आप 2 दिन में, और तड़के आज तक 4 गुना पाओगी। और जब तड़का आज तक 4 गुना पाओगी तो यहाँ आप कोई ना कोई फैसला भी देखोगे, किते न किते कोई ना कोई फैसला भी यहाँ से लिया जा सके। फैसला इस बात के ऊपर तय करेगा यहाँ की संख्या और यहाँ के लोगों की सलाह। गामा वाइज एक मानस की कमेटी है, वो कमेटी और यहाँ की संख्या और आंदोलन का वातावरण, वो सारी चीज़ें मिला के तय करेंगे कि फैसला लेवाएंगे। ये लड़ाई क्या आर पार की आपकी? हमारे हकों की लड़ाई है, और जब तक हमारे हक नहीं मिल जाते तब तक हम इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। आर पार की लड़ाई तो यह हुआ बका तो मर जाएगा, हम मर जाएंगे। हम तो जीवन जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जीवन कैसे सुविधाजनक हम जीवन जीवा, इस देश के नागरिक, हाँ हम अपने हक मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार। मैं मांगू की कह रहे साहब, समझने में? हाँ बिल्कुल जब मांग पूरी हो जाएंगे, मांग पूरी हो जाएंगे तो हम आंदोलन वापस ले लें, हमने कोई शौक नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विकास ईसर जी। बने रही टोरादून के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय हरियाणा। और पैसे मान सम्मान करते भाई कैलाश का मलिक साहब का बार बार धन्यवाद। ये भाई हमारे क्रांतिकारी साथी भाई पहुंचे छापड़ा गांव से, भाई सिलो, इनका और पूरी टीम का स्वागत है। कैसे